इंडिपेंडेंस इंडिया का कब हुआ? 1947. Will it be written in the books? Yes. Will it be given in the notes? Yes. And will you have to memorize this also? And एग्जाम में एक ही आंसर है ना इसका, एक ही आंसर है. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डेटा. हमें सारे स्कूल में यही कराते हैं, हमें सारे स्कूल में यही कराते हैं. So my son has a chemistry exam. So I give him the chemistry book. वो chemistry पढ़ता है. And then I ask him, हाँ हो गई chemistry तैयारी? So he says, हाँ पापा. Criteria A is prepared. Criteria A means what is chemistry? Information. B and C अलग ही है. उसके एग्जाम B और C का भी होगा. So when he goes and write chemistry exam, उसको chemistry भी करना है. Chemistry का A जो आपने और हमने पढ़ा था, chemistry, reactions, equations, everything he does that. Then there will be a criteria B exam where he will be asked that in order to assess that how much oxygen was liberated in this reaction, what is the lab setup? अबे नौटंकी है फुल. तब वो B और C भी करता है. So when I am teaching him, I say भाई A मुझे समझ आता है, B और C पूछ लियो क्या आता है. Then there is a criteria D also. What is the criteria D? So अभी फिजिक्स का एग्जाम था. So अभी तो केमिस्ट्री आने वाला, फिजिक्स का. ही से पापा क्राइटेरिया डी में पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस. पापा इसमें फिजिक्स क्या है? मुझे भी नहीं पता. पूछा है तो तूने बताया कि नहीं? तो उसने कहा हाँ मैं लिख के आया हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने बोला था, मैं छाप के आया हूँ पूरा पूरा. इमेजिन अ फिजिक्स एग्जाम कमिंग दैट वेज. वो एजुकेशन जा रही. So he said, but I did not understand physics in this. I said, yeah, you did not understand, but लिखना तो तुम्हें था ना. Could you have said that the chemical energy stored in the batteries turns into mechanical energy and the motion? Using that part of motion, that motion can be used for economic activities like delivery of goods through drones. हाँ ये तो अच्छा लग रहा है. I said, this is, I'm saying, स्कूल में ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि आप फिजिक्स के यूजेस एंड वो भी करो. बट हमें कौन सा दिया गया? फिजिक्स, फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ, और ये बनाओ न्यूमेरिकल. ये पुली है, ये लटका हुआ है, ये इस एंगल पे है, और वो करो. साइंस वालों के साथ बहुत अत्याचार हुआ. ये सुनो, अभी बच्चे के साथ नहीं हो रहा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ये सभी को आता है. ये कहां पर आता है? ये आएगा एसएससी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ जाएगा. आरआरबी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा. ऐसे आता है. बट यूपीएससी, व्हाई पीपल आर फेलिंग इन यूपीएससी इज बिकॉज वो पूछेगा, ही विल नॉट आस्क यू व्हेन वाज इंडिया इंडिपेंडेंस. इंडिया गेन्ड हर इंडिपेंडेंस ऑन अकाउंट ऑफ which of the following? 1. Indians defeated British army. 2. British could no longer bear the economic challenge of holding on to a colony like India. 3. The Indian national movement and sentiment was very anti-British. True? अभी किसी बुक में नहीं लिखे हुए. These are not in the book. These are my views. Yes or no? And as I say, geography is logical. So using those logics and those facts, you have to select one. So as I always say that I am not against the idea of some fixed written notes. But जब मेरा एग्जाम ये आएगा, जब ये नहीं आएगा, this is called you have to make a inference. Inference क्या होता है?
Based on what you know, what has been taught, you have to arrive at a logical conclusion. That is called inference. अब आपने हिस्ट्री पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले वाला पॉइंट गलत है कि नहीं? यार ये तो मेरे दिमाग में फिट ही नहीं बैठता, ये तो गड़बड़ है, दिस इज रॉन्ग. ये क्या है? ब्रिटिश के पास इकोनॉमिक अब रिसोर्सेज कम हो रहे थे, दे कुड नॉट. हैव यू हर्ड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? सो मेरे दिमाग में, आई डोंट नो द रियल आंसर, आई विल से यस, मे बी. एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज देयर एंड देयर वाज अ स्ट्रांग मूड, बट ये तो पहले भी था, ये तो 1947 से पहले भी था. तो अभी के छोड़ा, हो सकता है इस वजह से छोड़ा हो, तो मे बी. अगर मुझे सिलेक्ट करने हो तो क्या हुए? 2 and 3. नाउ टेल मी हाउ आई कैन क्लेम कि मेरे नोट से आ जाएगा. जब मेरा क्वेश्चन ये आता है, so when I tell you that the lapse rate is 6.5 degrees Celsius and it can range from 2 to 12, I tell you that, yes or no? And you are happy, सचिन सर ने पढ़ा दिया, that's it. सचिन सर ने पढ़ा दिया, अब मैं IAS बन जाऊंगा. year after year they are doing that. year after year दो स्टूडेंट्स ऑनेस्टली खूब मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, बट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है इन्फरेंस. ऐसा नहीं है कि सारी इन्फरेंस के क्वेश्चन है, but a big part of UPSC prelims is inferential. Inferential questions are definitely a higher order question. So all you people who are going to write this examination, when you feel and when you force us teachers to say sir note से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मजबूरी में we say कि हाँ भाई हो जाएगा, because question will be based on what I talk to you, but उधर inference निकालनी आनी चाहिए. Yes or no? Now on the day of the examination, UPSC decides to open 3 history books, 3 historians, and open the chapter on cause of India's freedom. एक हिस्टोरियन ने एक लिखा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा लिख दिया, और तीनों आपके सामने उन्होंने लिख दिए. नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस. आप तो कोचिंग से पढ़े हो, ट्रू और नॉट? और आपने टीचर से कसम खिलवा ली, आप ही के नोट से आएगा. अब जलियांवाला बाग हो जाता है. तो वापस आते हैं और टीचर भी देखो पढ़ाया तो यही था, क्या गलत है? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? टीचर के पास फुल एडवांटेज है, इन्फ्लुएंस है, घुमा फिरा के बनता तो है. हमें तो आप पकड़ ही नहीं सकते. दैट्स वन थिंग. तो पहला तो ये समझना है कि इट इज नॉट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम, जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप इस तरह से कैसे कर सकते. सो यू नो आई थॉट ऑफ हेल्पिंग माई सन विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट देन आई थॉट यार थोड़ा बहुत बता देता हूं. क्वेश्चन तो क्राइटेरिया BCD में तो अप्लाइड आएगा. देन आई ट्रेन हिम इनटू अदर थिंग्स. आई से यू नो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में आते हैं, लेट्स गेट इनटू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग हाउ यू कैन एनरिच योर आंसर्स. तो फिजिक्स वाला बच्चा भी आंसर लिख रहा है, अभी तो 10th में. 11th 12th में तो भगवान क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे पता नहीं. यस मैं उसको समझा रहा हूं, साइंस वाइंस मत लेना, जीवन खराब नहीं करना चाहिए. यस देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज पहला तो ये फंस जाएगा, ठीक है. दूसरा, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो ये वैसे ही समझ नहीं आएगा. कहा कुछ गया और ये क्या लिख रहा है? आइसोथर्म वेरी बाय द टाइम. आइसोथर्म का टाइम से क्या लेना देना? आइसोथर्म तो लाइन है ना, लाइन है. दूसरी बात क्या है? हीट है. यस सीजन के साथ हीट शिफ्ट होती है, बट जिसकी इंग्लिश ऐसी वो खत्म हो जाएगा. ये क्या है? आइसोथर्म बेंड डाउनवर्ड इन यूरेशिया. आइसोथर्म बेंड डाउनवर्ड इन यूरेशिया. अब ये हमारा एग्जाम आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. ये आपको 24 में क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, इन्फ्रेंस लिख के दे रहा है. वो कह ही नहीं रहा है, वो कह रहा है घर से पढ़ के आए हो? हाँ जी पढ़ के आए. एनसीईआरटी देख कर आओ? हाँ. अब बताओ कैसा फील आ रहा है आपको? इन्फ्रेंस. आई एम जस्ट शोइंग दिस इज द रियलिटी ऑफ 2024 पेपर. मतलब व्हेन आई से कि मेरे नोट से आ जाएगा एज इट इज, यार अंदर से रूह कांपती है. कैसे? एंड एटलीस्ट कैन आई गिव माई स्टूडेंट दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम. यार एनसीईआरटी के लेवल की इंग्लिश तो पढ़ लो. सो
अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. इसने लिखा डाउनवर्ड अपवर्ड. आपकी भाषा क्या है? डाउनवर्ड अपवर्ड. एग्जाम क्या पूछता है? नॉर्थ साउथ. आपके वैसे ही होश उड़ गए, आपके वैसे ही होश उड़ चुके हैं. और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, कैसे हो गए? डू वी नीड इंग्लिश और नॉट? आई एम सेइंग देयर सो मेनी पीपल जो मुझे मिलते हैं, मुझे तो उनकी भाषा पढ़ के ही पता चल जाता है कि यार ये नहीं कर पाएंगे. पहले तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा. इफ योर लैंग्वेज इज वीक, रीडिंग दैट पेपर विल टेक अ लॉन्ग टाइम. आपका टाइम मैनेजमेंट विल गो फॉर अ टॉस. You will come back and you will blame that I did not clear the exam because my time management was poor. But the problem is not time management. Problem is that your language is not strong enough to understand that. तो आप धीरे धीरे कर रहे थे, आपका कभी टाइम होगा ही नहीं. You will compare with others. तो मेरी दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों आईपीएस हैं. नहीं, एक आईएएस हो गई है, एक आईएएस हो गई, एक आईपीएस. बोथ ऑफ देम यूज्ड टू बी इन द सेम मेंस के एग्जाम में, सेम एग्जामिनेशन हॉल. So I was talking to them after the exam. She said, sir, ये तो सो जाती है सर एग्जाम करके, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे करती है. पेपर खत्म करके दिस गर्ल स्लीप्स 15 मिनट भाई साहब हेड डाउन करके, और मैं कैसे कैसे कर रही होती हूँ. दोनों पास हो गई. इनफैक्ट द गर्ल हु यूज्ड टू पुट हर हेड डाउन, वो ज्योग्राफी की टॉप स्कोरर थी उस वर्ष की. अमेजिंग स्कोरर्स. So what I'm trying to say here is आपकी लैंग्वेज आपके पास है, you can do that. And और ज्यादा दिक्कत हो जाती हिंदी मीडियम में. हिंदी मीडियम तो मातृभाषा के ना मतलब आंखें खुलवा देती. माँ ऐसे कैसे, you know, that's what they have done. तो पहला आपको लैंग्वेज आना चाहिए, दूसरा आपको इन्फर आना चाहिए. आप क्या सोच के जा रहे हो, सर ने रटवा दिया, ये आर्टिकल है, बस हो गया, मोक्ष मिल गया. अरे वहां पर वो कह रहा है 5 पॉइंट ऑफ व्यू में से टेल मी विच स्टेटमेंट डू यू थिंक इज करेक्ट. एंड टीचर बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स कैन मेक अ डिसीजन बेटर देन यू. आपका कितना होता है यार, 1.5-2 साल की जान पहचान होती है, वो भी 4 सब्जेक्ट आप पढ़ दो होते. सो शुड आई सेव यू फ्रॉम रीडिंग एन एनसीईआरटी, और शुड आई पुश यू कि भाई पढ़ लो? वो तो करना पड़ेगा ना यार. अगर आप नहीं सर ने कहा बस इसी से करना और बाहर से नहीं करना, भाई एग्जाम भी तो आपके सामने है, आप देखते भी तो एग्जाम. तो ये आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है. अब इसने कहा आप घर से देख कर आए हो, मैंने आपसे कहा था, अब मुझे बताओ ये दोनों सही है या नहीं है. अब आप ये सोचना शुरू करोगे, सब मामला गड़बड़ होगा. दैट इज वेयर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन विल मैटर. पहले तो टाइम लगे समझने. आइसोथर्म में डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, समझ ही नहीं आ रहा है. तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा. क्या है ये, वर्ल्ड का है. एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं यहां पर, 30, यहां 30 एक्सपेक्ट कर रहा हूं. इधर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 20. यस ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. इधर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 15 या 10, जो आपको लेना हो. ये क्या है, आइडियल है. आइडियल है. कौन सा मंथ है, जनवरी है. जनवरी का मतलब सब कहां को शिफ्ट हो जाएंगे, साउथ को. तो जो हीट यहां पर है 30 वाली, ये कहां पर शिफ्ट हो जानी चाहिए, साउथ में. तो 20 वाला भी कहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये सब थोड़े साउथ में हो जाने चाहिए. ये कह रहा है आइसोथर्म्स डिविएट, यहां तक ठीक है. नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट में साउथ है तो कॉन्टिनेंट बना दे. कॉन्टिनेंट है हमारे पास, से फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है. सो हीट है 30, बट बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड मोर, सो 30 प्लस हो जाएगा ये. सो अगर यही 35 है तो 30 तो इसके नीचे आएगा ना, 30 इसके नीचे आएगा, 20 भी उसके नीचे आएगा. तो हाँ, इसमें तो दे आर शिफ्टिंग, दे डिविएट टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, दिखाई दे रहा है. सेम अगर मैं अफ्रीका भी बना दूं, इधर अफ्रीका बना दिया मैंने, तो ये जो है यहां पर कितना एक्सपेक्टेड था, 20 एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी इतना गर्म हो गया, यही 30 हो गया. ये सुनो, तो ये क्या हो जाएगा,
तो मुझे एक बात बताओ, जो शेप ऐसी है, कहां पर अगर लैंड है, अगर लैंड की वजह से वो नीचे गया है तो ओशन पे क्या दिखाई देगा? नॉर्थ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? अब ये इतना वहां पे करना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. दैट इज वेयर मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट. बट से इसे मेमोराइज कैसे कहें? सो एज अ टीचर आई एम फोकसिंग फ्रॉम डे वन ऑन द मैप्स ऑल्सो. कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो मैप्स में अब हम उसे मैप में भी देखेंगे, कहां गया वो? यस. और दूसरा क्या है? कोल्ड करंट की वजह से गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. यस और नो? वो भी बेंड करते कि नहीं करते? यस. हाँ या ना? ये भी है. तो ये दो क्वेश्चन, दो लाइन आए कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. अभी पहली चीज तो ये है कि आई शुड हैव नोन द वेदर मैप. अच्छा क्वेश्चन पूछा यार. आप बताओ, कोई बुक आप इसको बिना बुक पढ़े चले गए होते तो ये होने वाला था. और सिर्फ एनसीईआरटी तो कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी की बुक. एंड इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए. ठीक है. और यूपीएससी बहुत स्मार्ट है. क्या मैंने पोल की तरफ बेंड किए थे कल एग्जाम्पल में बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट? किया था कि नहीं किया था? तो वो भी उन्होंने लिखा गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. दीज आर पॉपुलर थिंग्स. कोई भी ज्योग्राफी टीचर पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. तो ये करेगा आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. इसको देखते हम खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं वेरी गुड, ये भी सही है. अब जल्दी में ये देखा ही नहीं. यूपीएससी इतनी बदतमीजी कर रही है. वेरी चिंदी एरर दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड. यार ये तो वार्म करंट होते, क्या डाल दिया? कोल्ड. सो अब देखो, लैंग्वेज भी आनी चाहिए. यू हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो. और पहला स्टेटमेंट क्या दे दिया? टेस्ट ऑफ. और दूसरा क्या दे दिया? ये सुनो, पहले ने आपके होश उड़ा दिए हैं, दूसरे तक तो आपको कोल्ड दिखेगा ही नहीं. दूसरे में तो आप दोस्ती तोड़ने को तैयार हो जाओगे शाम को. नहीं भाई, ये तो पक्का मेरे टीचर ने पढ़ाया था. ये सुनो, योर एग्जामिनर इज स्मार्ट एंड यू थिंकिंग मैं रट के ना रटे रटाए नोट्स तोड़ के आ जाऊंगा. कहीं टूट गए यार. And I am again saying I am not averse to the notes. Notes will become a basis of making a decision. But if the points which they are raising are very very diverse, तो आप मल्टीपल सोर्स से पढ़ के जाने चाहिए कि नहीं पढ़ के जाने चाहिए? तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि टीचर एज वेल एज केजीएस मटेरियल. और मेरे सब्जेक्ट में तो एनसीईआरटी आई एम हैप्पी विद इट. सम ऑफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग. आपने 24 का प्रीलिम्स भी देखा है. देयर इज अ बैच सिटिंग हियर जिन्होंने वो भी देख लिया है. there is a batch which is sitting here which has completed almost the course. उनका सिर्फ ज्योग्राफी रह गया था. You have seen your 2024 का प्रीलिम्स. आप देख लो, आपके नोट से सारा हो रहा था. आप देख लो, सारे सब्जेक्ट्स वहां पर हैं. So would it require you to take inferences or not? So inferences में be open to opening a book because of two reasons. Two reasons. One is आपको लैंग्वेज चाहिए. Book is for लैंग्वेज. ये लैंग्वेज के काम आएगी. Second is Sachin Arora's view and book's view are two views. Two views make it, help you enrich things. ऐसे नो. अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में सिखाया था कि इसका मुझे इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्योमेट्री में सिखाया होगा. तो ऐसा दिखाया कि यहां से कंपास खोलो, इतना डिस्टेंस पे एक आर्क डालो, एक और डालो. ऐसे सिखाया था. Why two arcs? Why two? सर क्रॉस होगा तभी तो एक्यूरेट लोकेशन आएगी. यस. सो ऑन अ टॉपिक इफ यू हैव 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, कोई दिक्कत नहीं. अपना माई वे और हाईवे. अरे दूसरी तरफ सड़क निकल गई तब क्या करोगे? इट्स योर अटेम्प्ट. आर यू सीरियस अबाउट इट और नॉट? So Sachin Arora has a view and NCERT has a view. Should there be a reconciliation in that or not? Should you be that mature or not? और मैं कह रहा हूं ये काम तो यूनिवर्सिटीज करवा देते हैं. बट यूनिवर्सिटीज में हम तो इग्नू से कर रहे हैं. हम तो गई नहीं कभी यूनिवर्सिटी. ट्रू और नॉट? कॉलेज इज नॉट द प्लेस. पढ़ने के लिए थोड़ी जाते हैं. मैं पहुंचा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, पहले दिन घुसा, मैंने कहा यार यहाँ पे सब करेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकते. बस वो स्कूल में कर ली, वो स्कूल में हो गई, अब नहीं करना यार. कॉलेज में ही पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे. बट नाउ वी आर इन एन एकेडमिक एग्जाम.
वी आर इन एन एकेडमिक एग्जाम, तो एकेडमिक एग्जाम में वी नीड टू रियली थिंक अदरवाइज. ट्रू और नॉट? सो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. पहला स्टेटमेंट ओशंस में नॉर्थ को जा रहे हैं और कॉन्टिनेंट में साउथ को. ठीक है, इसके लिए कैसे आएगा? ये मैप बना हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शंस थे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज ए ओनली. ये ओशन से, ओशंस में कहां पे जा रहा है? नॉर्थ. ओशंस में कहां पे जा रहा है? नॉर्थ. यहां पर कौन सा करंट काम कर रहा है और यहां पर कौन सा करंट काम कर रहा है? कोल्ड. मेरा काम है आपको नॉर्थ कोल्ड एंड वार्म पढ़ाना. आई विल बी टीचिंग यू दैट. आई विल बी टीचिंग यू दैट. अच्छा एक बात बताओ, डिड दे ऑल्सो नॉट क्रिएट अ फ्यूजन क्वेश्चन? दे हैव ब्रॉट ओशन करंट्स विद क्लाइमेट, सो हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर. सो एज आवर फ्रेंड वाज टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन आएगा लिंक्स के साथ, क्वेश्चन आएगा 4 टॉपिक के लिंक पर, एंड आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? 4 टॉपिक इन आइसोलेशन. ये सुनो, तो अगर वो लिंक नहीं होगा तो फिर हम मार खा जाएंगे. आई एम सेइंग यू आर क्लियर अबाउट दिस एग्जाम. एग्जाम आपको देना है. सो व्हेन योर इकोनॉमिक्स टीचर टीचेस यू समथिंग एंड दैट पार्ट हैज एन ओवरलैप विद योर ज्योग्राफी, सो यू शुड बी एबल टू सी द कनेक्ट. नहीं तो सर से ऐसे पूछ लो कि सर वो इकोनॉमिक्स सर ने भी यहां पे बताया था, आपका भी, वेयर डज इट कनेक्ट? व्हाई नॉट? सो मेनी पीपल सेइंग सर सचिन सर ज्योग्राफी आ गया, इसका करंट अफेयर से कैसे कनेक्ट करें? मैं तो कह रहा हूं रोज न्यूज़पेपर में जो दिख रहा है कनेक्ट करो. आई एम तो टीचिंग यू क्लाइमेट, आपके आसपास है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पोल्यूशन है, प्लीज डू दैट. और नहीं होता तो आई एम देयर. दैट इज व्हाट माय सन इज डूइंग इन समथिंग कॉल्ड एज क्राइटेरिया डी ऑफ एवरी सब्जेक्ट. वो सोशियोलॉजी पढ़ता है तो भी क्राइटेरिया डी पढ़ता है. वो उसके सारे एग्जाम में ए बी सी डी आता है. ए इज द ओनली वन विच इज बेस्ड ऑन बुक. द रिमेनिंग 3 sections on which he will get marks are not based on the book, that is outside the book. He has to think and then create that. अब यूपीएससी वो एग्जाम कब से ले रहा है? सोचो, यूपीएससी वाज ऑलवेज एडवांस कंपेयर टू आवर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, एंड पीपल हु हैड दैट नेचुरल नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो ये कर रहे थे. बट अभी भी मेजॉरिटी हर्ड्स ऑफ स्टूडेंट कम टू कोचिंग इंस्टीट्यूट. किस लिए? पैसा दिया है, कम से कम 25 किलो तो मिलेगा. वो दहेज के लिए कल इकट्ठा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो सच में दहेज ही देना पड़ेगा उसके लिए. तो अगर वो अफसर हो जाए तो बिना दहेज भी निकल सकता है वो, लेकिन चाहिए इसके लिए तो लगेगा ऐसे वाले के लिए दहेज. सो ये नीचे जा रहा है. अब यहां पे 30 होना चाहिए था, 30 कहां खिसक गया? नीचे खिसका है. इधर ज्यादा खिसकता है. वाई? बिकॉज लैंड है ना, हीट्स अप फास्टर. सो 30 हो गया तो 20 विल बी फोर्स टू उसके नीचे आया. बिकॉज आइडियली 20 यहां होना चाहिए था. आइडियली 20 शुड हैव बीन हियर, बट बिकॉज 30 केम हियर, 30 came here, so what will happen? 2 isotherms cannot cross. So ये क्या करेगा? ये bend. Has it? ये साउथ की तरफ बेंड हुआ कि नहीं? ये सुनो. लेकिन सर ये तो पैरेलल है. अरे मोटा मोटा ट्रेंड पूछा जाता है. ये नॉर्थ हो गया तो ऑटोमेटिकली साउथ दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैप. आप चाहो तो उस टाइम कॉन्सेप्ट से भी डिराइव कर सकते हो. आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ यू डिराइविंग इट फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट, बट आई एम सेइंग इट विल टेक टाइम. It will take time. So when your teacher is telling you that NCERT में जो भी मैप दिए हुए हैं उनको एक बार जरूर देख लो. और सोचो क्या क्वेश्चन बनाया उसने यार. मतलब आप बताओ कोई भी कोचिंग से, कौन सी कोचिंग, आई एम स्टिल सेइंग, कौन सी कोचिंग जो है आपको ये क्लास में ऐसे करवा रही है? ये पहली बार उसने सोचा होगा और मैप देख के तो बोला है, कोई दिमाग में नहीं लगा. जनवरी का मैप है, ये साउथ जा रहे हैं, ये नॉर्थ जा रहे हैं, लाइन बनाओ, शायरी शुरू. वो नॉर्थ जाता है, वो साउथ जाता है. टीचर्स आर नॉट टीचिंग. भाई मैंने आपको पढ़ाया, एनॉमली पढ़ाया, मैंने बोला फॉर दिस रीजन आइसोथर्म्स विल बेंड, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा. देखा जाए तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने मैप देखा है तो ये नॉर्थ जा रहे हैं, ये साउथ जा रहे हैं, दैट्स ऑल. डू वी गेट दिस और नॉट? So I'm again saying your exam is inferential. If you were talking to me about state PCS, अब तो वो भी चेंज हो गया. Always ऐसा होता था, UP PCS and all, their cutoff used to be very high. Why? Because questions were very objective type. Inference नहीं आते थे. Now even state PCS has turned a lot into inference. Inference की वजह से CSAT का इंग्लिश का आंसर नहीं निकलता है. वो जो पैसेज है, पैसेज की प्रॉब्लम ही है. कवि की कल्पना सब सही लगता है. That's what I'm saying. So the more, और इंग्लिश में तो in literature you can have different points of view. Yes or no? But in science, geography में तो हो सकता है, economy में तो हो सकता है, polity में हो सकता है. They are operating with tangibles.
फॉर दैट प्रिपरेशन विल बी रिक्वायर्ड। आपको सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा, वो क्या लिख कर लाए, मैं क्या करूंगा, मैं नोट से प्रियम्बल पढ़ दूंगा, मैं नोट से सिटीजनशिप। एक बात बताओ, एग्जाम से पहले स्कूल में यही करते थे कि नहीं, सिलेबस खत्म करके पहुंच जाते थे, उसके बाद कर आए हैं देखा जाएगा, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया। दैट्स हाउ वी हैव डन दैट। दिस इज अ कंपटीशन, दिस इज नॉट द सेम थिंग, सो रूल्स हैव टू चेंज। सो आई एम अगेन इनवाइटिंग यू, अपने प्लानर्स बनाइए, क्या पढ़ना है। अगर आपके पास एक बेस बुक है, नहीं है तो केजीएस की जो बुक है हमारी, हम अपनी यूज करें। ट्रू और नॉट? एंड टेल मी if you have learnt हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है, और आप मसूरी में हो चाहे मुंबई में हो, इज इट अ प्रॉब्लम? आपने बाइक मोटरसाइकिल चलाई, या साइकिल ही रखते, मोटरसाइकिल बहुतों ने चलाई, बाइसिकल चलाई कहां पर, मुगल सराय में सीखी, फिर एक दिन मुंबई पहुंचे, वहां बाइसिकल दिख गई, तो मुगल सराय वाली आती है, मुंबई वाली तो आती नहीं है।